मुझे बड़ी जल्दी पॉपुलैरिटी चाहिए था, इसलिए मैंने बोल्ड शूट किया। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो ये सोच के खुश थी कि मेरा गूगल पे नाम आ गया। अब इसमें क्या है, हम आधा एक घंटा ऐसे बस शूट कर लेते हैं, इतने पैसे आ जाते हैं जितना सीरियल में महीने भर में आता है। वो शौक से ना लालच में बदल गया कि ये बोल्ड शूट करते हैं, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं। शर्लिन चोपड़ा की भी अगर हम बात कर लें, आई फील शी इज अ कार्टून कि इतने बड़े आप होंठ बना लो और आप ऐसे लाइपोसक्शन करके पतले हो जाओ, सिलिकॉन करके ऐसे एक फिगर बना लो और पब्लिक में जाके कुछ भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलो। मैं ये हरकतें नहीं कर सकती। अच्छा, तुसी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपनी बॉडी पे? नहीं। मैंने देखा, अरे इसका तो पॉर्न वीडियो है, प्रॉपर पॉर्न वीडियो, तो लोग मुझे क्यों गाली देते हैं? किसका देख रहे हैं? बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, टू नेम बी इट पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा और भी ऐसे स्मॉल टाइम जो एक्टर्स हैं, और इनके आगे तो मतलब मैं बहुत सती सावित्री आई कैन से, मेरी ना अपनी इज्जत अपनी आंखों में और 4 गुना बढ़ गई। अगर मुझे सिड्यूस भी करना है, मैं अपने एक्सप्रेशन से कर सकती हूँ, उसके लिए जरूरी नहीं है मैं अपना पूरा कपड़ा खोल दूं। एक दायरा होता है, तो मैंने वो दायरा हमेशा मेंटेन रखा। हीरोइन सारी मूवी दे विच फुल कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रवे, ऐसा पॉसिबल हैगा या उस जमाने में भी कहाँ फुल होते थे? आप मंदाकिनी के सीन देख लो, राम तेरी गंगा मेली में, या मेरा नाम जोकर में, आता बहुत कुछ है। मैं दिखाती आपको उतना ही हूँ जितना आपको देखना है। अगर आप ही नहीं देखोगे तो मुझे दिखा के क्या मतलब है? मैं अपने लिए थोड़ी ना कुछ बना रही हूँ। मैंने अगर कुछ एडल्ट कंटेंट क्रिएट भी किया है, मैंने बड़े दायरे में किया है। जो वेब सीरीज में आप देखते हो जितना, उतना या उससे कम ही किया है मैंने। बट मैंने जब लव स्कूल 3 किया या बालवीर बच्चों का शो, मुझे तो पॉपुलैरिटी तभी मिल गई थी, मुझे बोल्ड शूट करने की जरूरत ही नहीं थी, पर मैं बोर हो गई। मेरी पीआर को भी जब बोला ना कि मुझे बोल्ड शूट करना है यार, तो मेरी पीआर का भी सबसे पहले ओपिनियन यही था कि बोल्ड शूट तो खुशी वो करते हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो तेरे पास तो काम है, तू क्यों बोल्ड शूट? मैंने कहा नहीं यार, मजा आएगा, करते हैं ना। ये ऐसा शूट मैंने कभी किया नहीं है, देखते हैं कैसा लगता है। तो जब मैंने किया, तब टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को मेरे वो फोटोज छापने थे, ये थे, तो मजा आया। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, थोड़ा और करते हैं। मैंने तेलुगु में ट्राई किया। अब तेलुगु में मेरी चल पड़ी, मेरी पहली मूवी थी जयाकाश, वहाँ का सुपरस्टार था, उसके साथ मेरी सेकंड मूवी थी पुरी जगन्नाथ के साथ विद प्रकाश राज और अदा शर्मा। कास्टिंग काउच ਦਾ बहुत मुद्दा उठदा है ना इंडस्ट्री दे विच। अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है, लड़की भी कंफर्टेबल होती है। अब गलत तब हो जाता है कि पहले आदमी ने ऑफर कर दिया, लड़की ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब कोई ऐसे भी होते हैं कि करने के बाद भी काम नहीं देते, तो अब लड़की उस टाइम पे रिवेंज मोड पे आ जाती है, और उस टाइम पे फिर वो मी टू वाला सब शुरू कर देती है। तो 90% ये जो लड़कियां अब चीख चीख के बोलती है ना, हमें ऑफर किया गया था, हमें ये किया गया था, वो किया गया था, उनमें से मैं 90% लड़कियां बोलूंगी कि उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया था, पर जस्ट बिकॉज अब उनको वो काम मिला नहीं है, इसलिए अब वो उन आदमियों को भी बदनाम कर रही है। अगर कुछ ऐसा दा होर अडल्ट मूवीज दा कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ऑफर आंदा, वो करोगे या साफ ना? नहीं। लड़कियां दे छोटे कपड़े पाना गलत है या सामने वाले दी सोच गलत है? लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने में क्या गलत हो गया? एक आदमी तो टॉपलेस भी निकल सकता है। वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, अगर आपको वेस्टर्न कल्चर से इतना ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, इंग्लिश बोलना छोड़ दो, वेस्टर्न फूड खाना बंद कर दो एकदम, या तो आप इंडियन बन जाओ। वो किसी के भाई को जाके छेड़ तो नहीं रही है, किसी के बाप को जाके आंख तो नहीं मार रही है, तो उसमें लड़की की कहाँ से गलती है? जानवरों का रेप कर देते हैं। अब जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ जब दूध पिलाती है, तब तो उसके सीने में कपड़ा नहीं रहता है, तो क्या अब बच्चा उसकी माँ को उस नजर से देखेगा? नहीं देखेगा ना। नहीं देखेगा। तो जब आप अपनी माँ को, अपनी बहन को उस नजर से नहीं देखते हो, दूसरी लड़की को क्यों देखते हो? बाबा सदीकी वाला एपीसोड होया या लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे नाल सलमान खान दा जो भी इशू चल रहा, उसनू लेके इंडस्ट्री की सोचती है? इंडस्ट्री दे विच डर हैगा? ये जब शूट करने भी आते हैं, इनकी एजेंसी के थ्रू एक लिस्ट आ जाती है कि कोई सेल्फी लेने के लिए नहीं आएगा, वो इतने टाइम के लिए ही आएंगे, आसपास ये नहीं रहेंगे। एक्टर्स के बीच में डर ये बहुत हो गया, एक्चुअली बन गया है कि राजीव गांधी को जैसे वो माला पहना के बॉम्ब ब्लास्ट ये करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं करेंगे बट गोली मारना है, चाकू मारने का एक्टर्स के बीच।
ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ खुशी ਨੂੰ लगता कि हाँ यार मैं इस दे नाल मूवी करनी है। मैं शाहरुख खान ने दुबई में घर लिया, मैंने दुबई में घर लिया। शाहरुख खान ने इंडिया से शॉपिंग नहीं करता, मैंने भी इंडिया से शॉपिंग करना बंद कर दिया। शाहरुख ने जो किया है मैंने वही किया। शाहरुख ने शादी भी की, तो मुझे भी तो शाहरुख खान के साथ शादी करनी थी। दूसरी शादी तो उनमें चलता भी है। अच्छा, मतलब सलमान खान दे नालों शाहरुख ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ फेवरेट ने। मैंने ऐसे नहीं बोला। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। now you are putting words into my mouth। ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ शाहरुख ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। सब अच्छे हैं अपने अपनी जगह पे। पंजाबी फूड किस तरीके ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜਾ फेवरेट? I love पंजाबी food, especially the white butter। मुझे घी, मक्खन, लस्सी, ये सारी चीजें बहुत पसंद है। ਸਾਗ, ਸਰੋਂ ਤੇ ਸਾਗ ਦਾ, सरसों ਮੱਕੀ दा ਦੀ साग, ਰੋਟੀ मक्की ਦਾ दी ਉਹ रोटी ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ with ਕੇ white ਜਾਇਓ, butter, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। Done। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਖਰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ। थैंक यू। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। आप 80 पंजाबी बोल लेते तो मैं 10 तो बोल ही लेती हूँ। ਅੱਛਾ, 80 ਚੋਂ 10 ਬੋਲ ਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। चंगी है। ਚੰਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਸਫ਼ਰ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਉਣ ਦੀ। जी। तो सफर कैसा रहा ਤੁਹਾਡਾ? सफर ऐसे वाला तो सफर नहीं, बट ऐसे सफर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। अब प्रैक्टिकली लोग अगर बोले, कोई बोलेगा डाउनफॉल आया है, कोई बोलेगा कि कुछ भी कर लिया है, बट मेरे हिसाब से मैंने मेरी लाइफ बहुत एडवेंचरस रखी है और मैंने मेरे करियर को भी बहुत एडवेंचरस ही रखा है। क्योंकि एक्टिंग मेरे लिए कोई जॉब नहीं था और ना ही कोई प्रेशर था। एक्टिंग वाज अ पैशन फॉर मी। मुझे बचपन से ही, जब मैं 3 साल की थी, उस टाइम पे लोग हार्डली बोलना सीखते हैं। मुझे उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं मूवीज़ का मुझे बहुत क्रेज़ था, बॉलीवुड का। सो मुझे मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड इसमें से नहीं थी। मैंने ऐसी पेपर में से ऐड देखा, कैसे मॉडल बनते हैं, क्या करते हैं, पॉकेट मनी से कुछ पैसे जमा करके मैंने स्टूडियो में चली गई, फोटोज खिंचवा लिए, वही मैंने फोटोज ड्रॉप करके आ गई। कितने साल के थे अब? तब मैं थी 8th या 9th स्टैंडर्ड में। 8th और 9th स्टैंडर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ स्टूडियो पहुंच गए सी पैसे इकट्ठे करके हाँ, कि फोटोग्राफ्स करवाने। हाँ, पोर्टफोलियो क्या होता है मुझे नहीं पता था। तो ऐसे ही जो घर के कपड़े थे, थोड़े बहुत जैसे आड़ा टेढ़ा मेकअप आता था, वही करके फोटोज खिंचवा लिए। और उस लकीली मुझे बड़ा एक होर्डिंग शूट मिल गया, नोकिया। उस टाइम पे नोकिया का फ़ोन बड़ा पॉपुलर होता था। सो मैंने नोकिया का प्रिंट शूट किया। फिर मम्मी ने कोई कुछ ऐसे फोकस करने नहीं दिया, क्योंकि 10th के बोर्ड्स आने थे। तो जैसे तैसे मैंने एग्जाम्स क्लियर कर लिए। मतलब आई गॉट 92% इन माय बोर्ड्स। ओके, 10th में। फिर मैं जैसे 11th में गई, मुझे महीने के 5,000 रुपए पॉकेट मनी मिलते थे उस टाइम पे। तो कॉलेज के क्लासेस बंक करके। तो बहुत सीगे 5,000? नहीं बहुत कैसे फिर भी 10th वाले बच्चे लिए तो बहुत सी। हाँ, मतलब खैर कम ही पड़ता है, क्योंकि ट्रैवलिंग होता था, ये होता था। मुंबई वर्गे शहर जी, तो हम रहते थे कांदिवली में, ऑडिशन सारे होते थे अंधेरी साइड में। और मैंने एड्स के, टीवी के जो एड्स होते हैं वो 30 सेकेंड्स वाले, वो एड्स के ऑडिशन में देने जाती थी। अब ना थी मैं 20 साल की, ना थी मैं 13 साल की, 15-16 साल की लड़की। अब मैं बोल रही हूँ मैं 21 साल की, कोई मानने को तैयार नहीं। मैंने कम से कम 50 ऑडिशंस दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एज दे कारण सी, एज की वजह से भी। सी की ਤੁਹਾਡੀ एज? हाँ, मतलब मैं एकदम बीच की एज में थी। 15-16 साल में आप ना तो हीरोइन बन सकते हो और ना ही आप चाइल्ड कैरेक्टर कर सकते हो। फिर उसके बाद जब मैं 12th में गई, 1 साल तो मैंने ऐसे ही टाइम पास किया, और करते करते फिर भी मैंने पास हो गई। अब 12th में जब मैं गई, मुझे मेरे पहले मूवी का ऑफर आ गया। ओके। एंड मैंने
मैंने लाइफ में कभी फेल नहीं हुई, एग्जाम्स में बोलो किसी भी चीज़ में, तो मुझे ना फेलियर का बड़ा डर है। अब मैंने मम्मी को जैसे तैसे कन्विंस कर लिया और मैंने मेरा 12th का बोर्ड्स मिस कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं अकाउंट्स में फेल हो जाऊंगी, फेलियर का टैग ले नहीं सकती थी। सो मूवी की मैंने, तमिल मूवी, उस टाइम पे मैं थी भी बड़ी हेल्दी, तो मेरी मूवी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब क्या करूँ, अफसोस होया फिर वो, या देखो फर्स्ट फिल्म ना ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਫਰਸਟ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, वो किद्दां गया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ? नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो ये सोच के खुश थी कि मेरा गूगल पे नाम आ गया। हाँ, सही है। तो कॉलेज के बच्चों में तो वही बहुत बड़ी बात होती है। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, अरे खुशी, क्योंकि बचपन में ऐसे चश्मे पहन लगाती थी मैं, बड़ी पढ़ाकू टाइप की थी, तो कोई सोच नहीं सकता था मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मेरे लिए हिट हो फ्लॉप हो क्या फर्क पड़ता है, एक्ट्रेस तो बन गई। फिर वापस से मैंने थोड़ा वेट रिड्यूस किया, मैंने तेलुगु में ट्राई किया। अब तेलुगु में मेरी चल पड़ी, मेरी पहली मूवी थी जयाकाश, वहाँ का सुपरस्टार था, उसके साथ मेरी सेकंड मूवी थी पुरी जगन्नाथ के साथ विद प्रकाश राज और अदा शर्मा, तो वो मूवी भी मेरी बड़ी हिट हो गई। फिर मुझे बॉलीवुड में भी ऑफर आ गया, तो फिर तो मेरा मतलब करियर बड़ा ऐसे लगातार चलता रहा। हाँ, उसके बाद फिर मुझे पता नहीं क्या ये आया, बड़ी मूवीज जो होती है ना साल में, मतलब पूरी साल लगा देते हैं वो बनाने में, रिलीज करने में, और उसमें ना डिसिप्लिन नहीं रहता है। अब मुझे चाहिए था, मुझे रोज काम करना है, रोज ये करना है, तो तब तो जवानी का जोश भी बड़ा ये रहता है। तो मैंने बोला यार सीरियल पकड़ लेते हैं, सीरियल करेंगे ना तो रोज उसमें सुबह उठना भी पड़ेगा, रोज काम भी करना पड़ेगा, मजा आएगा। फिर मैंने सीरियल ज्वाइन कर लिया। 1 साल हुआ नहीं, मैं बोर हो गई कि रोज रोज नींद पूरी नहीं हो रही है और वही चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर मैंने बोला अब सीरियल छोड़ना, अब मूवी में जाने की कोशिश की। तो अब पहले ऐसा होता था कि सीरियल एक्टर्स को मूवी में नहीं लेते थे। मैंने कहा मैंने ये इमेज बिल्ड होगी, हाँ, मैंने कहा मैंने ये क्या गलती कर दी, मैंने तो अपने शौक के लिए किया था, मुझे जरूरत नहीं थी। फिर मैंने 2 साल का ब्रेक लिया। अब वो 2 साल के बीच में मैं प्रिंट शूट करती रही, ये वो। उसके बाद मुझे वापस मूवी का ऑफर मिला। फिर मैंने मूवी किया। फिर मैंने बोला, फिर वो मूवी कुछ रीजन की वजह से ऐसे अटक गई थोड़ी सी। फिर मैंने वापस सीरियल कर लिया। फिर कोविड के टाइम पे ये फिर मैंने स्प्लिट्सविला किया, फिर लव स्कूल सीजन 3 किया। और लव स्कूल तो मेरा इतना ऐसा, मतलब उसमें टीआरपी आ गया कि अगले 3 साल तक एमटीवी वाले उसी को प्ले करते रहे। तो मुझे जो पॉपुलैरिटी चाहिए था, मुझे वो तब तक मिल चुका था। फिर मेरी मूवी रिलीज होने वाली थी। अब मुझे लगा मेरा करियर एकदम पीक पे है। फिर कोविड आ गया। अच्छा, ये अप्स एंड डाउन्स ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? अप्स एंड डाउन्स ये लोग बनाते हैं, मैं तो बोलूंगी। आर्टिस्ट कभी अपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स महसूस ही नहीं करेगा अगर वो सच में आर्टिस्ट है। क्योंकि आर्टिस्ट क्या है, हम जब एक्टिंग करते हैं, हम अलग अलग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हमें वो प्ले करने में मजा आता है। हमारे लिए कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं है, हम तो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना। लेकिन जब लोग उसे मार्क करने लग जाते हैं कि अरे इसको तो लगता है काम नहीं मिल रहा है इसलिए ये कर रहे हैं, तो लोग तो बड़ी इजीली ट्रोल कर देते हैं। स्टार्टिंग में फर्क भी नहीं पड़ता है। बाद में जब आप ध्यान से पढ़ने लगते हो ना वो ट्रोल्स, लगता है सच में क्या ऐसा था? अच्छा। क्या वैसा? तब आपकी वो ओवर थिंकिंग जाती है। हाँ, एक ये होता है, मुझे ये बेनिफिट था कि मैं बॉम्बे से ही थी, तो मुझे ना रेंट भरने की टेंशन होती थी, ना मुझे बाकी चीजों का टेंशन था। जब आप आउटसाइडर्स होते हो तब आपको क्या है, आपको रेंट भरना है, आपको अपने बाकी सारे खर्चे चलाने हैं, तो वो उस टाइम पे आपको ना थोड़ा डिप्रेशन महसूस हो जाता है। तो मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट। अच्छा, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ? अब ये भी मेरा एक शौक था। अब लोग बोलेंगे कि मुझे बड़ी जल्दी पॉपुलैरिटी चाहिए था इसलिए मैंने बोल्ड शूट किया, बट मैंने जब लव स्कूल 3 किया या बालवीर बच्चों का शो, मुझे तो पॉपुलैरिटी तभी मिल गई थी, मुझे बोल्ड शूट करने की जरूरत ही नहीं थी। पर मैं बोर हो गई। मैं ना, एक आर्टिस्ट आपको भी पता है कि बहुत जल्दी बोर हो जाता है चीजों से। एक्सपेरिमेंट जी, यू वांट फन एंड एक्साइटमेंट इन योर लाइफ।
सो मैंने मेरे पीआर को भी जब बोला ना कि मुझे बोल्ड शूट करना है यार, तो मेरी पीआर का भी सबसे पहले ओपिनियन यही था कि बोल्ड शूट तो खुशी वो करते हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो तेरे पास तो काम है, तू क्यों बोल्ड शूट। मैंने कहा नहीं यार मजा आएगा, करते हैं ना। ये ऐसा शूट मैंने कभी किया नहीं है, देखते हैं कैसा लगता है। तो जब मैंने किया तब टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को मेरे वो फोटोज छापने थे, ये थे, तो मजा आया। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, थोड़ा और करते हैं, कि मतलब मजा आ रहा था उस टाइम पे। मतलब ਉਹ सब कुछ पॉजिटिवली लिया ਤੁਸੀਂ अपने हाँ हाँ, आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली। और उसके बाद फिर क्या हुआ, अब सीरियल हम कर रहे हैं 13-14 घंटा, इतना मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। अब इसमें क्या है, हम आधा एक घंटा ऐसे बस शूट कर लेते हैं, इतने पैसे आ जाते हैं जितना सीरियल में महीने भर में आता है। फिर वो शौक से ना लालच में बदल गया कि ये बोल्ड शूट करते हैं, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं। और स्टार्टिंग में जब लोग बोलते थे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। बिल्कुल, आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, आप बुरा करोगे तो भी बोलेंगे, पर बुरा आपके साथ तब होगा जब लोग बोलना बंद कर देंगे। मैं मेरे बारे में बोल रहे मतलब मैं जिंदा हूँ, लोग मुझे लोगों के दिमाग में हूँ, दिमाग में रहूं, दिल में रहूं या गालियों में रहूं, कहीं पे तो हूं मैं। तो मुझे उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। ਅੱਛਾ, ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਨੀ ਲਿਓਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਲਟ ਜੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਲਿਨ ਚੋਪੜਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ। ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ? They never inspired me because मैं अपने आप को उस कैटेगरी में डालूंगी ही नहीं, because I am not disrespecting anyone, but they are porn stars, porn actors. अब शर्लिन चोपड़ा की भी अगर हम बात कर लें, I feel she's a cartoon. मतलब गट्स चाहिए उसके लिए भी कि इतने बड़े आप होंठ बना लो और आप ऐसे लाइपोसक्शन करके पतले हो जाओ, सिलिकॉन करके ऐसे एक फिगर बना लो और पब्लिक में जाके कुछ भी ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलो। पर वो अपना मजाक बनाने में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये हरकतें नहीं कर सकती। अच्छा, तुसी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपनी बॉडी दे नाल? नहीं नहीं नहीं। एक तो बहुत हिम्मत चाहिए वो सिजर्स के अंडर में जाने के लिए, वो भी डर है। दूसरा मैंने अगर कुछ एडल्ट कंटेंट क्रिएट भी किया है, मैंने बड़े दायरे में किया है। जो वेब सीरीज में आप देखते हो जितना, उतना या उससे कम ही किया है मैंने। तो वेब सीरीज में आप दूसरे से पैसे लेके अगर वो कर रहे हो, और यहाँ पे वही सेम चीज आप अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो। नहीं, अगर पैसे दी देखो ठीक है, हर एक ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਡਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੌਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इनफैक्ट शॉक्ड थी, मुझे इस साल तक 2024 तक ये नहीं पता था कि मैंने ना कुछ एक्टर्स के साथ काम किए हैं वेब सीरीज में, उन्होंने तक अपने पॉन्स बना दिए हैं। तो मैं बस ऐसे ही मतलब खैर सर्फ कर रही थी, तो मैंने देखा अरे इसका तो पॉर्न वीडियो है, प्रॉपर पॉर्न वीडियो, तो लोग मुझे क्यों गाली देते हैं? किसका देख रहे? बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, टू नेम बी एट पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा और भी ऐसे स्मॉल टाइम जो एक्टर्स हैं। तो मैंने बोला मुझे तो फिर बिना मतलब के लोग गाली देते हैं, मैंने तो इस एक्सटेंट का कुछ किया ही नहीं है, और इनके आगे तो मतलब मैं बहुत सती सावित्री आई कैन से, मेरी ना अपनी इज्जत अपनी आंखों में और 4 गुना बढ़ गई। मैं क्योंकि आई एम एन एक्टर, आई वॉन्ट टू एंटरटेन यू। अगर मुझे सिड्यूस भी करना है मैं अपने एक्सप्रेशन से कर सकती हूँ, उसके लिए जरूरी नहीं है मैं अपना पूरा कपड़ा खोल दूं। एक दायरा होता है, तो मैंने वो दायरा हमेशा मेंटेन रखा। पैसे कमाने, और मुझे बिना पॉन्स के पैसे आ रहे हैं, ऑडियंस मुझे इतना प्यार दे रही है, तो गाली के साथ साथ पैसे भी दे रही है और प्यार भी, सब कुछ दे रही है मेरी ऑडियंस मुझे, तो मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई कभी। ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, सब कुछ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? लड़कियों के साथ मैं इसमें ब्लेम सिर्फ प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स को नहीं करूंगी, मैं ब्लेम लड़कियों को भी करूंगी, क्योंकि कोई किसी का रेप नहीं कर देता है। अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है, लड़की भी कंफर्टेबल होती है। अब गलत तब हो जाता है कि पहले आदमी ने ऑफर कर दिया, लड़की ने एक्सेप्ट भी कर लिया, अब
कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि करने के बाद भी काम नहीं देते, तो अब लड़की उस टाइम पे रिवेंज मोड पे आ जाती है और उस टाइम पे फिर वो मी टू वाला सब शुरू कर देती है। तो 90% ये जो लड़कियां अब चीख चीख के बोलती है ना, हमें ऑफर किया गया था, हमें ये किया गया था, वो किया गया था, उनमें से मैं 90% लड़कियां बोलूंगी कि उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया था, पर जस्ट बिकॉज अब उनको वो काम मिला नहीं है इसलिए अब वो उन आदमियों को भी बदनाम कर रही है। तो है तो सारी जगह, और सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं है, आई थिंक हर जगह ये चीज है। बट ग्लैमर इंडस्ट्री इतना ज्यादा लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, जानना होता है, इसलिए यहाँ की बातें बाहर निकल जाती है, बाकी है तो ये हर जगह ही। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 올ਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੇਵਾਨੰਦ, ਜੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੌਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ सारी मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ऐसा पॉसिबल हैगा या? पर उस जमाने में भी कहाँ फुल होते थे? आप मंदाकिनी के सीन देख लो, राम तेरी गंगा मैली में, या मेरा नाम जोकर में, वो जो हीरोइन कोई सी राज कपूर साहब ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। राज कपूर तो एकदम लेजेंड डायरेक्टर थे, उनकी मूवीज में अगर होती थी और उसकी वजह से अगर वो मूवी चल पड़ती थी, तो देखो स्टार्टिंग से ऑडियंस को देखना तो वो चीज था, और इस चीज के लिए अलग एक कैटेगरी बनाई गई थी। जैसे सिल्क स्मिता से सिर्फ सॉन्ग्स करवाए जाते थे या ये स्पेशल प्रॉपर सीन्स करवाए जाते थे। अब क्या है, हीरोइन ही हमारी मल्टी टैलेंटेड हो गई है कि हीरोइन से ही आइटम नंबर भी करवा लेते हैं, हीरोइन से ही सीन्स भी करवा लेते हैं। बाकी पहले थोड़ा शायद कम था, पहले आइटम नंबर अलग ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈਲਨ ਜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਟਮ Song ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ हैं। राइट फिर मल्लिका शेरावत आई। तो हर चीज में ना जब आप ट्रेंड शुरू करते हो ना, आपको गालियां भी पड़ती है, क्रिटिसिज्म भी पड़ता है, क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत नया है, हम वो देखते नहीं आ रहे हैं, तो हमें एक्सेप्ट करने में ना बहुत टाइम लगता है। और अगर हम वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं जो अगर हम खुल के बोलेंगे हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो सोसाइटी फिर हमें उस नजर से देखेगी। तो बहुत से लोग अंदर ही अंदर करना तो वो चाहते हैं, पर उनमें वो हिम्मत नहीं होती है वो करने की। अच्छा, फिर मतलब आर्टिस्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल। अब जैसे आपके पंजाब इंडस्ट्री में देख लो, फिर वो देखते भी ने लोग, देखो देखते भी ने ते सवाल भी चुकते ने। दिस इज व्हाट नो, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री में भी मैंने देखा सलवार सूट में ही मोस्टली हीरोइंस होती है और ऑडियंस को वही पसंद है, तो इसलिए पंजाबी इंडस्ट्री में वैसे ही फिल्में बनती है। अब बाहर इंडस्ट्री में वैसी फिल्में नहीं बनती, क्योंकि लोगों को कौन अपने पैसे फंसाना चाहेगा या अपना लॉस करना चाहेगा। I don't think anything is wrong in that. ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ? मतलब देखते हो तुसी कोई पंजाबी मूवी देखी तुसी? मैंने एल्बम्स ज्यादातर देखे हैं, मैंने वीडियो सॉन्ग। हाँ मैंने मूवीज इतने नहीं देखे हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है, तो वो बट एल्बम्स तो आजकल मतलब बॉलीवुड में ज्यादातर पंजाबी इंडस्ट्री काफी रूल कर रही है। हाँ मतलब ऑब्वियसली अगर कुछ अच्छा ऑफर मिलेगा आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट यहाँ से कुछ कनेक्शन कभी रहा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। बहुत घट आए हो तुसी पंजाब दे नाल, रिश्ता कैसा है तुहाडा? पंजाब के साथ मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे पंजाब में रहते हैं, सो इस चक्कर में काफ़ी बार मेरा आना जाना रहा है। बाकी ऐसे एक दो प्रिंट शूट्स किए थे मैंने यहाँ पे, बाकी और तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है पंजाब के बारे में। अच्छा, कोई ऐसा कोई स्टार या कोई सिंगर जिन्होंने जानते हो तुसी कि हाँ ये देखा है, कोई नाम याद आता तुहाडे? जी यहाँ पे पंजाब में तो बहुत से लोग हैं, जानी है और बी प्राक है, फिर एमी विर्क है, और वो कौन है आजकल बहुत ये कर रहे हैं, करो याद करो। हाँ। वो सरदार, हाँ। जो जिन्होंने अपने बाल काट लिए थे, वो परिणीति चोपड़ा की मूवी में, हाँ। दिलजीत दोसांझ, हाँ। जी फिर बहुत है। ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ?
पंजाबीज ने तो पूरे वर्ल्ड में रूल कर रखा है, चाहे आप कनाडा बोल लो, आप यूएस बोल लो, आप ये बोल लो, तो पंजाबीज एंड सिक्स इतने ज्यादा बॉलीवुड ਦੇ है। ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो एक कह लिए कि पंजाबी म्यूजिक एक तरीके दे नाल हिस्सा है हुण बॉलीवुड दा, नहीं अलग हो सकता है क्योंकि वो पंजाबी उन्होंने रैप के साथ भी मिक्स कर दिया है, एंड हार्डकोर ने सबसे पहले स्टार्ट किया था पंजाबी में रैप करना, ये करना, तो वो बड़ा मतलब मिक्स है। और पंजाबी समझ में भी सबको आता है, इट्स मोर लाइक हिंदी। तो जैसे कि हुण मैं बोल रहा, तुसीं पहला कह रहे सी कि मैनूं थोड़ी थोड़ी आंदी है, बट मैं तो पंजाबी च पूछ रहा, मतलब सिमिलर लगदी है ना तुहानू भी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब किवें हो ते कैसे हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत सारियां सिमिलर ही है गल्लां। ते जे ऑफर मिले तुहानू फिर इंडस्ट्री दे विचों, पंजाबी इंडस्ट्री चों स्टार देखोगे, तुहाडे ओपोजिशन दे विच ओपोजिट हीरो कौन है वो देखोगे, या बैनर देखोगे कि केड़ा प्रोडक्शन हाउस केड़ा है, की देखोगे, या तो स्क्रिप्ट अच्छी मिल जाए तुहानू, कोई स्टोरी अच्छी मिल जाए? मैं बहुत सच ही बोलूंगी जी, मैं बिल्कुल या तो बैनर या फिर स्टारकास्ट देखूंगी, क्योंकि 10-11 साल अपने करियर के बाद मैंने बहुत अपनी मनमानी कर ली। अब मैं लोग जो चाहते हैं वही करूंगी, तो बैनर एंड एक्टर मैटर करता है, क्योंकि अब लाइफ में मुझे वो उतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना जितना मैंने बचपने में कर लिया। अब धीरे 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 करके मुझे एक मतलब पोजीशन पे रहना है, तो ऑब्वियसली अगर न्यू कमर के साथ हुआ भी तो उसमें टेक्नीशियंस कौन है, क्योंकि सिर्फ स्क्रिप्ट मैटर नहीं करती, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे करता है वो मैटर करता है। तो अगर वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी है पर वो डायरेक्टर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाया, या आपको मल्टीप्लेक्स थिएटर मिले ही नहीं आपकी फिल्म लगाने के लिए, तो मैं घर पे बैठ के खुद थोड़ी ना देखूंगी वो फिल्म। अगर न्यू बैनर के साथ भी होगा तो उसके टेक्नीशियंस ये कि इतना हो कि ऑडियंस तक वो पहुंच पाए फिल्म। मतलब अगर कोई हुण देखो, तुसीं तां इन्ने साल हो गए, तुहानूं तां हुण सब चीज़ां दा पता है कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, है ना, कौन सी स्टोरी या डायरैक्टर प्रोडक्शन हाउस। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਜੇ ਇੱਕ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ बेनिफिट मिले ਉਹਨੂੰ? 2-3 चीज़ें हैं एटलीस्ट फीमेल एक्ट्रेसेस के लिए, तो मैं ये कहूँगी अब बहुत सी मूवीज बनने के पहले ना कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड है, कास्टिंग काउच एंड कॉम्प्रोमाइज। तो जो आपको काम के पहले ये चीज़ बोल देना, मतलब हाथ जोड़ के जय श्री राम बोल के तुरंत उल्टी गिनती गिन लो, क्योंकि जो इतने पैसे फंसाएगा अपने एक प्रोजेक्ट में वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचेगा, ना कि लड़की के बारे में, तो वहां पे सिंसियरिटी है ही नहीं, और उस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं हो सकता। सही बात है थोड़ी। दूसरी बात ये कि हर कोई ना ये है कि चलो पिक्चर बनाते हैं, इस बहाने में ना क्या होता है, मीटिंग कॉफी वॉफी से नई नई लड़कियों से मिल लिया, टाइम पास हो गया। तो जहाँ पे प्रॉपर ऑडिशन हो रहा है, जहाँ पे हर कोई अपने काम को लेके पूरा एक इसमें फिक्स्ड है, जो डेडिकेटेड है, मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ बैनर में ही आप काम करो, जो डेडिकेटेड है, जिन्होंने असिस्ट किया है डायरेक्टर्स को, इनको उनको, वो खुद भी कुछ बनना चाहते हैं, तो वो एक अच्छी चीज बनाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, और कोई भी जगह काम करने के पहले आप डिटेल्स मांग लो, कि आजकल तो गूगल पे डिटेल्स डालने में सब आ ही जाता है, प्रोडक्शन हाउस क्या है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, एक्टर, डीओपी, सब आ जाता है। तो छोटी छोटी चीजें इतना ध्यान रखोगे, आप अपने काम को सीरियस लोगे, लोग आपको सीरियस लेंगे। अच्छा, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ नेड़े इस तरीके से? मुझे बहुत अभी रिसेंट ही बात बोलूंगी, मैंने एक एक्ट्रेस के साथ शो किया था, ऑल्ट बालाजी का, बहुत शी लुक्ड वेरी स्ट्रांग, मतलब स्ट्रांग पर्सनालिटी लगी। उसने सुसाइड कर लिया पंखे से लटक के, 4-5 दिन बाद उसकी सड़ी हुई डेड बॉडी निकली। मैं बहुत शॉक्ड हो गई ये सुन के। फिर ऐसे भी मेरे कुछ को एक्टर्स भी रहे हैं 10 साल पहले के, हमने स्टार्ट साथ में ही किया था, कोई किसी
किसी ने अपने मतलब छोटी मोटी बिजनेस स्टार्ट कर ली गांव में, कोई अभी बैंकिंग केस में ये कर रहा है। इंडस्ट्री इतनी इजी नहीं है जितना हमें लगता है, आपको डेडिकेट बहुत होना पड़ेगा। और आउटसाइडर्स का प्रॉब्लम ये भी है कि वो ना गांव से आ जाते हैं, कहीं और से फ्रीडम बहुत ज्यादा मिल जाती है, पार्टी कर लेते हैं, लेट नाइट तक दारू पीते रहते हैं, अगले दिन सोते रहते हैं, उधर नहीं रहता। जी, वो फोकस हट जाता है उनका, तो इसलिए उनके लिए इजी भी नहीं है। बाकी अगर आप डेडिकेटेड रहो तो देखा जाए कितने आउटसाइडर्स ने इंडस्ट्री में जगह बनाई है। ऐसा कोई ਆਰਟਿਸਟ मतलब ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, मतलब वो कैसा ड्रीम है ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਆ? बचपन में शाहरुख खान को देख के एक्टर बनने का सपना जागा था। शाहरुख खान ने दुबई में घर लिया, मैंने दुबई में घर लिया। शाहरुख खान ने इंडिया से शॉपिंग नहीं करता है, मैंने भी इंडिया से शॉपिंग करना बंद कर दिया। शाहरुख ने जो किया है मैंने वही किया है, तो बस ड्रीम तो वही है कि शाहरुख खान के साथ शादी भी की। तो मुझे भी तो शाहरुख खान के साथ शादी करनी थी, दूसरी शादी तो उनमें चलता भी है। अच्छा, कभी हुई मुलाकात हुई थोड़ी शाहरुख खान? मेरी एड शूट में हुई थी, मोबाइल ब्रांड का शूट था, और उसमें एक्टर्स भी बहुत सारे थे। शाहरुख कब आया, शाहरुख कब गया, कुछ पता नहीं चला, और वो एड भी मैंने इसीलिए टिकअप किया था ताकि मैं शाहरुख के साथ कर सकूं। मतलब सलमान खान दे नालों शाहरुख ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਨੇ? मैंने ऐसे नहीं बोला। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। now you are putting words into my mouth। ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ शाहरुख ਤੋਂ शुरू हुए। सब अच्छे हैं अपने अपनी जगह पे। अच्छा, जो लेटेस्ट ये बाबा सिद्दीकी वाला एपीसोड होया या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ਦੇ ਨਾਲ सलमान खान ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈਗਾ? डर तो बहुत है, यही शाहरुख खान का भी मैं जो आपको बता रही थी, ये जब शूट करने भी आते हैं इनके एजेंसी के थ्रू एक लिस्ट आ जाती है कि कोई सेल्फी लेने के लिए नहीं आएगा, वो इतने टाइम के लिए ही आएंगे, आसपास ये नहीं रहेंगे। एक्टर्स के बीच में डर ये बहुत हो गया, एक्चुअली बन गया है कि राजीव गांधी को जैसे वो माला पहना के बॉम्ब ब्लास्ट ये कर दिया, बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं करेंगे बट गोली मारना एंड चाकू मारने का एक्टर्स के बीच में डर है। नहीं, बाबा सिद्दीकी बहुत नज़दीक सीगे सलमान खान दे दोस्त ਸੀ, और प्लस वो एक पॉलिटिशियन ਸੀਗੇ एनसीपी पार्टी ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। इस डेथ ਦੇ ਨਾਲ कोई इफेक्ट ਪਿਆ इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ? सलमान खान को थ्रेट तो पहले भी आया ही था, अपनी जान सबको प्यारी होती है। ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰੈਂਸਮ ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? I have no idea about this, होता होगा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਇਸ नहीं ਤਰੀਕੇ ਦੀ नहीं, इतने पैसे बने ही नहीं है कि कोई पैसे मांगने आ जाए। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜੋ ਰਿਵੀਲ ਹਾਲੇ तक ਤੁਸੀਂ नहीं ਕੀਤਾ? ऐसे ज्यादा कुछ तो है नहीं, बट लोगों को ये लगता है मेरा इमेज देख के कि शायद मैं स्टडीज में बहुत अच्छी नहीं थी। मैं स्टडीज में मैं टॉप करती थी, एक वो भी था। दूसरा, आई एम अ वेरी गुड पेंटर। लोगों मेरे बेली डांस और ट्वर्क वीडियोस देख के लोगों को लगता है कि मुझे बस सिर्फ उतना ही डांस आता है, बट आई एम अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर। आई कैन डू कथक एज वेल। देखिए ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ recently। भरतनाट्यम तो मैं बचपन से सीखती आ रही हूँ, अब मैं भरतनाट्यम क्या ही डालती। तो जब लोगों ने मुझे ऐसे प्रोवोक किया ना ये बोल के कि अरे इसे तो सिर्फ बेली डांसिंग ही आता है, इसे तो यही आता है, तो इसलिए मैंने भरतनाट्यम डाल दिया। मैंने अच्छा, लोगों को बताने के लिए? लोगों को बताने के लिए नहीं, बट कि देखो भाई आता बहुत कुछ है, मैं दिखाती आपको उतना ही हूँ जितना आपको देखना है। अगर आप ही नहीं देखोगे तो मुझे दिखा के क्या मतलब है, मैं अपने लिए थोड़ी ना कुछ बना रही हूँ। ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मैंने अभी सीरियल्स करना वापस से स्टॉप भी इसीलिए किया है क्योंकि
मैं वापस से मूवीज से स्टार्ट करना चाहती हूँ और अभी मूवीज के ऑफर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, टचवुड। अभी कुछ नहीं बताना है मुझे, तो ये ऑडियंस ऑडियंस ने मुझे प्यार भी दिया, ऑडियंस ने मुझे गाली भी दी है, अब ऑडियंस हिंदी लैंग्वेज दे आ रहे हैं या अदर लैंग्वेज दे भी आ रहे हैं? हिंदी में आ रहे हैं, लेकिन मुझे वो लेवल पे नहीं करना है। मुझे साउथ से काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे हैं और भोजपुरी से भी आ रहे हैं। सो साउथ और बॉलीवुड च ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंस की लगता ज़्यादा? मुझे साउथ, आई लव साउथ। साउथ में बहुत प्रोफेशनलिज्म है। आपका फ्रेम अगर 9 बजे लगना है तो लगना है। आपका अगर ब्रेक टाइम दोपहर के 1 बजे है, आपका सीन शूट हुआ है नहीं हुआ है, उस टाइम पे ब्रेक होगा ही होगा। बॉलीवुड में आपका रनिंग ब्रेक देखा है मैंने, खाने में कितना टाइम लग जाता है, 15 मिनट लगता है। वो 15 मिनट कट करके आप क्या ही कर लोगे। तो मुझे साउथ बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक लगता है। बॉलीवुड का अपना काम करने का तरीका है, और अभी तो खैर बॉलीवुड और साउथ बहुत ज़्यादा मर्ज भी हो गया। साउथ की मूवीज़ बॉलीवुड में डब भी हो रही है। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਡਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਯੈਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਡਬਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। इस करके कि देखो साउथ तो नॉर्थ तक वो इंडस्ट्री आई है, अगर कुछ बात है उनका अपना ही टच है। एक्चुअली साउथ में भी अपना टच है, पंजाब इंडस्ट्री में भी अपना टच है। सबने ना अपना अपना एक सिग्नेचर बना रखा है, और बॉलीवुड बस कॉपी करने की कोशिश करी। अरे ये अच्छा चल रहा है, ये उठा लो, वो उठा लो। मैं बॉलीवुड को कुछ नहीं बोल रही हूँ, देखा बॉलीवुड का दरवाजा बंद हो गया। बट ऑथेंटिसिटी मैं जो बोलूंगी, सब रीजन में ना अपनी अपनी ऑथेंटिसिटी है, इसलिए वो रीजन वाले ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिटिक्स आने का इरादा हैगा ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ? पॉलिटिक्स हैगा? नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं इतनी ज्यादा सच बोलती हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ ना। मैं पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही बुरी कैंडिडेट रहूंगी, क्योंकि ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पॉलिटिक्स के लिए आपको बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। आप काले को काला नहीं बोल सकते हो, मतलब रंग की बात कर रही हूँ। अगर ये मेरा ड्रेस ब्लैक है, आप उसको ब्लैक नहीं बोल सकते हो, आप व्हाइट को व्हाइट नहीं बोलते हो। बोलते हैं पॉलिटिशियन का तो सच बोलते हैं। तो वही तो मुझे झूठ नहीं बोलने आता ना। मैं झूठ चाह के भी नहीं बोल पाती हूँ, और मैं घुमा फिरा के भी नहीं बोल पाती। ना मुझे घुमा फिरा के बात समझ में आती है, ना मुझे घुमा फिरा के बात बोलने आती है। और मैं बहुत दिल से बात करती हूँ। जैसे अगर मैं किसी भी, आप अगर मेरे सोशल मीडिया को भी ले लो, अगर उसमें कोई आके मुझे कुछ बोल देता है या कोई ये करता है ना, मैं ये नहीं सोचती कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या पब्लिक फिगर हूँ, मैं ऐसे जवाब दूंगी तो मेरा गलत इमेज बनेगा। मैं उसको बड़े कॉमन मैन की तरह ही जवाब देती हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर किसी में है तो वही चीज ना। हम क्यों नहीं रिएक्ट कर सकते? एक नॉर्मल इंसान तो हाथापाई पे आ जाता है रिएक्शन पे, तो अगर हम पब्लिक फिगर हो गए, हम रिएक्ट ना करें, तो पॉलिटिशियंस में तो मुझे लगता है मुझे 2 दिन में धक्के मार के निकाल देंगे। अच्छा, एक थोड़ा सीरियस ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि लड़कियां ਦੇ छोटे कपड़े पाना गलत है या सामने वाले की सोच गलत है? ये कपड़े को लेके मैं बचपन से बहुत फेस करती आ रही हूँ। तो मैं जिस फैमिली से आती हूँ ना, हम बहुत ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड नहीं है। कैलकाटा में आज भी मैं जब जाती हूँ, मैं इतना स्लीवलेस नहीं पहन सकती, घुटने के नीचे तक पहनना पड़ता है, दुपट्टा ओढ़ना पड़ता है, ऐसी फैमिली है। सो मैं बचपन में मेरे मामा ने, मैंने इतनी शॉर्ट ऐसे कुछ ड्रेस पहन ली थी, 5th स्टैंडर्ड में थी, मेरे मामा ने मुझे लेके जाने के लिए मना कर दिया। फिर शॉर्ट्स पहनती थी, भाई लड़ता था, मम्मी डांटती थी। मैंने बगावत करके मैंने अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई की है। लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने में क्या गलत हो गए? एक आदमी तो टॉपलेस भी निकल सकता है, औरत निकल गई तो उसमें क्या गलत है? मतलब औरत चलो निकलेगी नहीं, लेकिन क्यों? ये तो देखने की नजरिया है ना। अगर हम यूएस में जाते हैं, यूएस में वहां पे तो टॉपलेस बीच होती, न्यूड बीच होती है। अब बोलेंगे वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर। अगर आपको वेस्टर्न कल्चर से इतना ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, इंग्लिश बोलना छोड़ दो, वेस्टर्न फूड खाना बंद कर दो एकदम, या तो आप इंडियन बन जाओ। आपको
आपको जो लेना है आप वो चीज लेते हो, जो आपको नहीं लेना है वो आप नहीं लेते हो। लड़की ने कपड़ा अगर पहन लिया, वो किसी के भाई को जाके छेड़ तो नहीं रही है, किसी के बाप को जाके आंख तो नहीं मार रही है, तो उसमें लड़की की कहाँ से गलती है? लड़के में उतनी कंट्रोल होनी नहीं, चाहिए। वो कह रहे ने कि ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘੱਟ profile ਕੱਪੜੇ पे खुद- ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਪ ਤੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ अब ਹੁੰਦੀਆਂ आप ये एग्जाम्पल ले लो, एक छोटी सी बच्ची, 6 महीने की बच्ची का रेप हो गया, ठीक है, वो छोटी सी बच्ची में वो इंसान ने क्या देख लिया? फिर बोलते हैं जानवरों का रेप कर देते हैं। अब जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ जब दूध पिलाती है, तब तो उसके सीने में कपड़ा नहीं रहता है, तो क्या अब बच्चा उसकी माँ को उस नजर से देखेगा? नहीं देखेगा ना। नहीं देखेगा। तो जब आप अपनी माँ को, अपनी बहन को उस नजर से नहीं देखते हो, दूसरी लड़की को क्यों देखते हो? तो इसमें सोच का फर्क है। लड़कियों का मैं नहीं मानूंगी कुछ गलत है। इक्वालिटी और हक सब में होना चाहिए, हमेशा लड़की क्यों दबके रहे? ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। नहीं आप बहुत घट। नहीं, आप इंडिया के बाहर भी आप देखो तो रेप्स तो वहां पे भी होता है, ऐसा नहीं है। कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती है। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है और मीडिया इतनी तेज है और लोगों में इतना फ्रीडम दिया है कि चीजें हाईलाइट होती है तो वहां पर भी। और इंडिया बहुत बदल रही है, मतलब लोगों की मेंटालिटी बहुत, आज के आप जेनजी देख लो, यंगस्टर्स देख लो, उनकी सोच बिल्कुल वैसी नहीं रही है। ये पुराने लोग हैं, वो पुरानी चीजें जो चलती आ रही है धीरे धीरे वो भी बदलेंगे। बट क्राइम तो आजकल दे कर रहे ने ना, क्राइम तो जो नौजवान ने या बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, कौन कहाँ क्या करवा देता है पता नहीं चलता है। मीडिया में कभी कुछ आता है वो इस पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ होता है वो उस पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, बस नॉर्मल इंसान जाता है और कुछ नहीं होता है। तो बट है कंट्रोल में है। ठीक है, एक दो ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਸਨਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ, फेमस होने का पर्पस सी, या पर्पस की सीगा ਤੁਹਾਡਾ, या फैंस ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ? फेमस सी मेरे मैं थोड़ी बहुत फेमस थी, इस वजह से मेरा ये प्लेटफॉर्म चला। रही बात पैसे कमाने की, पैसा हर किसी को कमाना है, मैं कोई समाज सेवा कर नहीं रही हूँ, बट हाँ ये है उसमें से मुझे जो पैसे आते हैं उसमें से मैं परसेंटेज, आई वोंट मेंशन कितना परसेंटेज, मैं वो परसेंटेज towards welfare of animals, towards welfare of blind handicapped children, towards operation of elderly women and elderly people who are abandoned by their kids। मैंने काफ़ी चैरिटी के, इसमें भी चैरिटी खैर बताई नहीं जाती इसलिए मैं बताती नहीं हूँ, उस पैसे से काफ़ी अच्छे कॉजेस में भी पैसे जा रहे हैं। और रही बात, बहुत से ऑडियंस को मुझसे कनेक्ट करना होता था, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म खुद ओपन कर दिया। मैं ये अपने अंडर में काम कर रही हूँ, मैं किसी के अंडर में, वेब सीरीज में हम जो कर रहे हैं वहाँ पे भी इतनी ही न्यूडिटी रहेगी, मैं बोलूंगी। इंस्टा ते भी वैसे बहुत सारे सवाल उठे सी पीछे जी 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 कि इंस्टा दे उत्ते बहुत ज्यादा न्यूडिटी बढ़ रही है जी। तो मैंने अगर कुछ किया है, मैंने गाइडलाइन में किया है, उससे अगर मैंने मोनेटाइज किया है, उससे मेरे एक के थ्रू बहुत से लोगों का भला भी हुआ है, बहुत से इंसान से लेके जानवर तक का भला हुआ है, कोई वो नहीं देखता। मेरा भी भला हुआ है नो डाउट। और मैंने एंटरटेन करने के लिए और अपने ऑडियंस से कनेक्ट रहने के लिए मैंने बीच में करना ही बंद कर दिया। फिर वही ऑडियंस मुझे सामने से बोलते रहे, मैम आप लाइव आओ, आप लाइव आते थे। लिमिट क्रॉस नहीं की थी तुसी? बिल्कुल नहीं नहीं करोगे भी नहीं? नहीं, नेवर।
ਅਗਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦਾ ਹੋਰ ਅਡਲਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ साथ नहीं ना आया? नहीं नहीं, मुझे एक अमेजोन के लिए ऑफर आया था जिसमें फुल न्यूड सीन था, मतलब प्रॉपर टॉपलेस। मैंने वो सीन भी मना कर दिया। अब अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए मैंने मना कर दिया है तो मैं इसमें भी क्या ही करूंगी। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ नहीं नहीं, जो चीज मैं नहीं करूंगी वो मैं जिंदगी में नहीं करूंगी। ये पैसे जो मैं अपने प्लेटफॉर्म में कमा रही हूँ, ओनली फैंस करके आता है, मैं वहां पे तो और ज्यादा डॉलर्स में कमा सकती हूँ। मैंने वहां पे भी कोई अकाउंट नहीं ओपन किया या मैंने नहीं किया, क्योंकि ये मेरी चीज है, ये मेरे ऑडियंस है, तो ये मैं किसी और ਚਰਚਾਵਾਂ के लिए ਕਾਫੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਿਊਮਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਓਨਲੀ ਫੈਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ नहीं नहीं नहीं, ਨਹੀਂ ਹੈ। no। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। Same here। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ? आई लव पंजाबी फूड, स्पेशली द वाइट बटर। मुझे घी, मक्खन, लस्सी, ये सारी चीजें बहुत पसंद है, तो मुझे आई लव पंजाबी फूड। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਾਗ, ਸਰੋਂ ਤੇ ਸਾਗ ਦਾ, ਸਰਸੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਦੀ ਸਾਗ, ਰੋਟੀ ਮੱਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਟੀ ਖਾ with ਕੇ white ਜਾਇਓ, ਨਹੀਂ butter, ਅਸੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। डन। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ Same ਸਾਨੂੰ here। ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।